नमस्कार प्यारे रसगुल्लों, स्वागत करते हैं आपका एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन वाली वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर क्या होता है जब। इसके पहले हमने वीडियो में कैसे प्राप्त करें रिएक्शन समझ लिया है। इस रिएक्शन में हम समझेंगे कि क्या होता है जब। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या होता है, या फिर फिनॉल को ठंडे वातावरण HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे अगर कर ले जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा नंबर का ये पूछता है, क्योंकि आप इतना इजी रहेगा और आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं आप इसे तैयार करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। समय व्यतीत करते हुए क्वेश्चन करते हैं। रहा है कि कैसे प्राप्त करें या फिर क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों पता है मेथिल एल्कोहल की क्रिया जब अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये होता है हमारा मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। और अमोनिया का सूत्र जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। तो जब मेथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब एरोबिस क्या होता है, हमने आपको बताया है कि जब एरोबिस क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे ही हम इसकी मेथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे दोस्तों, वैसे ही हमारे पास यहाँ देखिए NH3 है ना। यहाँ एक जो इसमें H है, एक H इसके साथ चला, एक H जो है इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, CH3, और क्या बचा था यहाँ हमारे पास बचेगा NH2। एक H इसके पास चला गया तो H2 बचा, और यहाँ क्या होगा H बोले तो H2, और ये क्या है O, अर्थात कह सकते हैं हमारे पास क्या बचेगा, मेथिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जब हम मेथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है मेथिल एमीन का निर्माण होता है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो मेथिल एल्कोहल को जैसे ही अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या निर्माण होगा, तो हमारे पास निर्माण होगा मेथिल, क्या निर्माण होगा दोस्तों, मेथिल एमीन का निर्माण होगा। ऐसे ही बनता है दोस्तों क्या होता है जब। तो उसी प्रकार हमने देख लिया ना कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है कि फिनॉल को ठंडे वातावरण HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं, साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल को जब हम ठंडे व तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। जैसे कि आपको पता है फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है, OH, यही होता है हमारा फिनॉल। क्या होता है दोस्तों, यही होता है फिनॉल। किसके साथ कराना है, तो HNO3 के साथ। और कैसे करना है, ठंडा, तो ठंडा है, ठंडे HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे दोस्तों। तो इसके ऊपर हमको लाना पड़ेगा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। देखिए जब हम फिनॉल को HNO3 व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं दोस्तों, तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास यहाँ देखिए दो चीज़ का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होगा। और एक क्रिया और बनेगी, क्या बनेगी, तो यहाँ पैरा, देखिए क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ बच्चे का OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, NO2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखिए देखिए इसको बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए NO2 लिखा है, इसको बोलते हैं पैरा, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और इसको बोलते हैं OH जो लगा है इसको बोलते हैं फिनॉल। तो इसको हम आइए पूरा नाम लिख देते हैं। इसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है फिनॉल होता है। ठीक है, इसका नाम फिनॉल होता है। इसको तो आपको यहाँ देखो दिया ही है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल।
फिनॉल। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसका नाम लिख लीजिएगा आप, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या लिख लीजिएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऐसे लिखिए पैरा, ऐसे लिख के फिर यहाँ लिख लीजिएगा नाइट्रो, और यहाँ लिख लीजिएगा नाइट्रो, फिर उसके बाद फिनॉल लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समय में आया होगा। क्या कह रहा है? फिनाल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो जब फिनाल को HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर कह सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरा रिएक्शन क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कह रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होता है? अर्थात कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन में गर्म करते हैं तो क्या होता है? आइए देखते हैं इसको भी। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब हम जलीय विलयन में गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो पहले आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाइए। जैसे कि आपको पता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है। जैसे ही हम इसको एजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे? जलीय विलयन में गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में? जलीय विलयन। जलीय का सूत्र क्या होता है? H2O। और क्या कह रहा है? जलीय विलयन में गर्म करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे दोस्तों, जब BDC को हम देखिए H2O की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? तो आपको पता है दोस्तों, नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं। जो हमारा यहाँ पर N2 है, यहाँ Cl है, इसके साथ निकल जाएगा और यहाँ OH एक बचेगा हमारा, यहाँ चले जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको फिनॉल अर्थात कह सकते हैं फिनॉल का निर्माण होगा। और यहाँ पर एक ये चीज़ के साथ चला जाएगा तो अर्थात कह सकते हैं HCl और N2 गैस मुक्त हो जाएंगी। यही होता है दोस्तों इसका यही प्राप्त होता है दोस्तों। क्या? जब हम N2Cl को अर्थात कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो फिनाल का निर्माण होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कैसे प्राप्त करें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, या कैसे प्राप्त करें या क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन में गर्म करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसका नाम भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? BDC। इसको BDC रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको BDC रिएक्शन भी कहते हैं। B से होता है बेंजीन, D से होता है डाई, C से होता है एजोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये जो इसको बोलते हैं OH जो लगा है इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। उम्मीद है दोस्तों आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन में गर्म करेंगे तो फिनॉल का निर्माण होगा, समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? मेथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? आइए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, इससे आप तैयार करके जाइएगा। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? पहले आप मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिख लीजिए, जिसके हमने पहले बता दिया है CH3OH को ही क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, नहीं पता है बता दे रहे हैं CH3COCl। यही होता है हमारा एसिटिल क्लोराइड का सूत्र। क्या होता है दोस्तों? यही होता है हमारा एसिटिल क्लोराइड का सूत्र। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इसको क्रिया कराते हैं, किसके साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ देखिए आप CH3OH है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? CH3COCl है। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर CH3 जो ये H है इसके साथ चला जाएगा अर्थात HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl। तो इसके पास क्या बचेगा? तो इसके पास सिर्फ इतना ही तो बचेगा दोस्तों, CH3, C है तो C लिखिए, डबल O है, डबल O लगाइए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या देखिए, पहले CH3
देखिए हमने CH3 CO लगाया, फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचा, तो CH3 बचा। क्या बचा, CH3 बचा। ठीक है दोस्तों, CH3 बचा और लास्ट हमने क्या निकाला था, तो HCl निकाला था। क्या निकाला था दोस्तों, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा HCl। लास्ट में हमने क्या निकाला था, HCl निकाला था। देखिए ये होता है हमारा मेथिल एल्कोहल। जब मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हमारे पास इसका किसका निर्माण होता है, तो हमारे पास यहाँ देखिए मेथिल एसीटेट का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का निर्माण होता है इसी प्रकार अभिक्रिया को दोस्तों देखिए हम कहते हैं क्या होता है जब अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, लिख लीजिएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। हाइड्रोजन किससे, आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है, मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। अरे बच्चों आइए देखते हैं मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है। तो पहले आप मेथॉक्सी बेंजीन लिख लीजिएगा। मेथॉक्सी बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, यही होता है मेथॉक्सी बेंजीन। क्या होता है, मेथॉक्सी बेंजीन होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ये होता है, आयोडाइड ये होता है। ठीक है, जब इसको क्रिया कराते हैं दोस्तों, मेथॉक्सी बेंजीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनता है OH, अर्थात कह सकते हैं फिनॉल बनता है। देखिए क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो CH3 है, जो CH3 है देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो CH3 है ना, ये I के साथ मिलकर अलग अपक्रिया कर लेगा। ठीक है, अलग अपक्रिया बना लेगा, मतलब निकल जाएगा, फरहार हो जाएगा। ये जब ये फरहार हो जाएगा तो इसके ऊपर OHO है और यहाँ क्या बचा H, तो यहाँ ऊपर लग जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या बचा, CH3 और I, CH3 और I, अर्थात कह सकते हैं जब हम इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, इसको हमने बताया आपको मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन, अर्थात कह सकते हैं जब हम मेथॉक्सी बेंजीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो हमने आपको बता दिया है पहले ही, फिर से बता दे रहे हैं कि फिनॉल का और मेथिल आयोडाइड, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। ठीक है, मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह 5 अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि हमारे वीडियो में कोई गड़बड़ी हो या फिर कह सकते हैं दोस्तों समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, सर समझ में नहीं आया है, हम आपको और अगली बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।